नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य मुकेश गुप्ता ज्योतिष मंत्रा चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे अरविंद केजरीवाल की कुंडली पे। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने रामलीला मैदान से इंडिया अगेंस्ट करप्शन की शुरुआत की थी और ये सबसे ज़्यादा कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने प्रचार प्रसार किया था उनके करप्शन को उजागर करने के लिए। आज वही सभी पार्टियां जिनके खिलाफ ये बोला करते थे रामलीला मैदान में एक रैली कर रही हैं इनके पक्ष में। तो जो खुद करप्शन के अगेंस्ट में थे वो इस समय जेल में हैं, ईडी की कस्टडी में हैं, और जिन पार्टियों के खिलाफ ये करप्शन की बात करते थे वो आज इनको सपोर्ट कर रही है। ये राजनीति बड़ी विचित्र चीज़ है। तो मुझे राजनीति में ज़्यादा नहीं जाना। आज हम कुंडली में इस बात पे चर्चा करेंगे कि इनकी कुंडली में वर्तमान में ऐसे क्या योग चल रहे हैं, कौन सी दशा अंतर्दशा चल रही है जिसके कारण ये ईडी की कस्टडी में हैं। क्या ये ईडी की कस्टडी से बाहर आएंगे, क्या ये जेल में ही रहेंगे, क्या इनका आगे कोई राजनीतिक कैरियर बचा है या समाप्त होने वाला है, इन सभी विषयों पे चर्चा करेंगे। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। मित्रों, आप स्क्रीन पे अरविंद केजरीवाल की कुंडली देख पा रहे हैं। जो हमारी कुंडली में ना 4th हाउस होता है वो हमारा रेजिडेंस होता है, और एक राजनेता की कुंडली में रेजिडेंस का मतलब पार्लियामेंट, विधानसभा, राज्यसभा इत्यादि। तो इनका जो लगन का स्वामी है शुक्र, वो इनका 4th हाउस ऑफ पार्लियामेंट और विधानसभा में बैठा है। गुरु के साथ बैठा है। गुरु जो है 8th लॉर्ड है, अचानक फल देने वाला ग्रह। 8th हाउस का फल ना बड़ा अचानक मिलता है। और 11th लॉर्ड है लाभ स्थान का स्वामी। तो इन्हें जीवन में अचानक लाभ, और 8th लॉर्ड अचानक फल देने वाला है। अचानक लाभ भी दे सकता है, हानि भी दे सकता है, बदनामी भी दे सकता है, शौहरत भी दे सकता है। तो इनके साथ ये सब कुछ होता हुआ प्रतीत हो रहा है। और साथ में बुध, बुध इनका 5th लॉर्ड है। 5th जो है राजनेता की कुंडली में खास तौर से मंत्री पद को दिखाता है। तो ये अचानक ही सीएम बन गए। तो 4th हाउस इनका काफ़ी इफ़ेक्टिव हाउस है। यहाँ शुक्र है जो लगन का स्वामी है, बुध है जो 5th हाउस का लॉर्ड है, और 2nd हाउस का लॉर्ड है वाणी स्थान का। तो ये इनमें वाक चातुर्य तो है ही, अपनी वाणी से ये लोगों को प्रभावित तो कर ही लेते हैं। और 8th लॉर्ड ऑफ सडन हैपनिंग्स, 8वें घर का स्वामी है गुरु, जो अचानक घटनाएं देता है, और लाभ स्थान का स्वामी भी है। और गुरु की राहु राशि में ना राहु विराजमान है। गुरु की मीन राशि है, मीन राशि में राहु है। तो हम यहाँ गुरु में राहु के भी गुण हैं। राहु जो है ना आज की दुनिया में पॉलिटिक्स में कामयाब होने के लिए बहुत ज़रूरी ग्रह है। राहु माया जाल बुनता है। राहु जो है ना जो जिसका राहु प्रभावी होता है वो चीज़ों को अलग तरीके से करता है। आजकल राहु सोशल मीडिया का भी कारक है, तो ऐसे व्यक्ति जो है सोशल मीडिया का भी काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने भी सोशल मीडिया का अपनी पार्टी बनाने में और मुख्यमंत्री बनने में काफ़ी इस्तेमाल किया। जो राहु है वो अनैतिकता का भी कारक है, तो कुछ तो अनैतिक कार्य इन्होंने किए ही होंगे जिसकी वजह से जेल में हैं। आइए चर्चा करते हैं इनकी कुंडली में ऐसे कौन से योग है जिसके कारण इनकी जेल की संभावना बनती है। शनि नीच का है, 12वें घर में है। 12वें घर में नीच का शनि व्यक्ति को जेल पहुँचाने की काफ़ी संभावनाएं रखता है, और ये चंद्रमा के साथ भी है। तो चंद्रमा शनि का जब योग होता है ना, ऐसे व्यक्ति को कई बार डिप्रेशन का सामना भी करना पड़ता है। इस समय ये काफ़ी, कहने को कितना मजबूत नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये इस समय डिप्रेशन के भी शिकार जरूर होंगे। फिर 8वां घर जो है षड्यंत्रों का है। व्यक्ति खुद षड्यंत्रकारी हो सकता है, उसके खिलाफ षड्यंत्र हो सकते हैं। 8वें घर का स्वामी जो है वो 4थे घर में है। 4th हाउस रेजिडेंस का होता है। तो ये रेजिडेंस के हाउस में 8th लॉर्ड का होना ऐसे व्यक्ति को अपना रेजिडेंस छोड़ने की नौबत आ सकती है। वो रेजिडेंस चाहे आपका विधानसभा हो, लोकसभा हो, या खुद का निवास स्थान हो। और ये है भी लग्नेश के साथ, लग्नेश शुक्र के साथ। तो जो ग्रह लग्नेश के साथ होता है ना वो जरूर फल देता है।
तो यहाँ पे 8th लॉर्ड गुरु जो है 4th हाउस में लग्नेश के साथ है। तो इनको इस समय गुरु की महादशा भी चल रही है, तो गुरु इनको जो है अपने घर से दूर कर रहा है, विधानसभा से दूर कर रहा है, तो ये जेल योग देने में सक्षम है। वर्तमान में ना वर्तमान में गुरु जो है वो 12th हाउस में, 12th हाउस से हम जेल का भी विचार करते हैं। तो वर्तमान में जो गुरु है ट्रांजिट में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जुपिटर ब्रैकेट में ट्रांजिट, वर्तमान में जो गुरु है ट्रांजिट में यहाँ पे है, और ये 6th हाउस को देखता है। 6th हाउस कोर्ट केसेस का हाउस है। वर्तमान में शनि जो है, शनि वर्तमान में यहाँ पे है गोचर में, वर्तमान में शनि गोचर में मकर राशि में है, जहाँ से ये अपनी 10वीं दृष्टि के द्वारा 6th हाउस को देखता है। ये 7, 8, 9, 10, तो वर्तमान में शनि जो है गोचर में 9th हाउस में है, मकर राशि में है, जो 10th दृष्टि के द्वारा 6th हाउस को देखता है। 6th हाउस क्या होता है? कोर्ट केसेस का हाउस होता है। जब एक ही भाव को ना शनि और गुरु दोनों देखते हैं तो इसे हम डबल ट्रांजिट कहते हैं। जिस भाव को भी शनि और गुरु गोचर में एक साथ प्रभावित करें, व्यक्ति को उस भाव संबंधित फल जरूर मिलते हैं। तो शनि 10वीं दृष्टि से और गुरु 7वीं दृष्टि से 6th हाउस को देख रहे हैं, तो 6th हाउस कोर्ट केसेस का है। इसके वजह से इनके ऊपर इस समय केसेस चल रहे हैं। और देखिए इनकी 2010 से गुरु की दशा स्टार्ट हुई थी। 2010 में तो नहीं, इन्होंने 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के द्वारा मूवमेंट स्टार्ट किया, उस मूवमेंट से पार्टी बनाई, इसके बाद ये 3 बार मुख्यमंत्री बने। तो यहाँ पे गुरु ने इनको कुछ तो अच्छा फल दिया। वृष लगन की कुंडली के लिए गुरु अष्टमेश और एकादशेश है, अत्यधिक अशुभ ग्रह है। अष्टमेश और एकादशेश एक ही ग्रह का होना, त्रिषडाई 3, 6, 11, 3, 6, 11 ये अशुभ प्रभाव वाले होते हैं। तो इसमें भी 11वां सबसे अशुभ होता है, तो गुरु 11वें घर का स्वामी है, अशुभ है। तो वृष लगन की कुंडली के लिए गुरु 8वें और 11वें स्थान का स्वामी होने के कारण अशुभ फल प्रदायक ग्रह है। इसने शुरू में इनको अच्छे फल दे दिए क्योंकि गुरु का प्लेसमेंट अच्छा है, गुरु 4th हाउस में है। तो 4th हाउस में गुरु के होने के कारण इन्हें गुरु की महादशा में स्टार्टिंग में अच्छे फल मिल गए, लेकिन वो अभी, क्योंकि गुरु है तो पाप ग्रह ना वृष लगन के लिए, तो गुरु की 4th हाउस में स्थिति के कारण इन्हें गुरु की महादशा में अभी तक अच्छे फल प्राप्त हुए। लेकिन गुरु अष्टमेश भी है, एकादशेश भी है, अंततः वृष लगन वालों को गुरु कुछ ना कुछ पाप फल जरूर देगा, और सडन देगा, क्योंकि 8th में है, 8th लॉर्ड है। अब 8th लॉर्ड है 4th हाउस में है, तो एक तो अचानक फल देगा, पाप फल देगा, और 4th हाउस में है तो राजनीति से संबंधित क्योंकि कुंडली है, तो यहाँ पे विधानसभा से इनको दूर करेगा इस समय, क्योंकि 8th लॉर्ड इन 4th हाउस, 8th लॉर्ड खराब फल देने वाला है। और इनकी गुरु की महादशा में अभी तक मंगल की अंतर्दशा थी 26 अक्टूबर 2023 तक। तब तक तो ये किसी न किसी कारण से बचे रहे, लेकिन जैसे ही गुरु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा समाप्त हुई अक्टूबर 23 में, उसके बाद से ईडी और सीबीआई इनके पीछे लगे हुए हैं। अब केस में कितनी सच्चाई है नहीं है, इन बातों पे मैं विचार नहीं करूँगा। वर्तमान में इनकी 2026 तक गुरु की महादशा में राहु की अंतर्दशा, राहु बैठा है पाइसिस में, मीन राशि में, लाभ स्थान में तो जरूर है लेकिन है मीन राशि में। मीन राशि को अगर नेचुरल जोडियक काल चक्र की कुंडली, काल चक्र की कुंडली वो होती है जिसमें लगन मेष होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो काल चक्र की कुंडली में मीन राशि 12वें भाव में पड़ती है, जो कि जेल का भी भाव है। तो राहु मीन राशि में है, गोचर में भी राहु मीन राशि में है,
तो दो दो राहु हम कह सकते हैं। जन्म का राहु भी मीन राशि में है, कालचक्र की कुंडली में 12वें स्थान में है, और लगन का भी राहु मीन में है, गोचर का भी राहु मीन में है। तो राहु इनको गोचर में अशुभ परिणाम दे रहा है। और ये राहु का जो गोचर है ना मीन राशि में, ये स्टार्ट कब हुआ? ये स्टार्ट हुआ 2023 के अंत में, अक्टूबर के बाद। तो इनका राहु का गोचर मीन राशि में स्टार्ट कब हुआ है? अक्टूबर के बाद। तो अक्टूबर के बाद एक तो दशा गुरु में राहु की आगे, राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। और मैंने जैसे पहले भी बताया, गुरु जो है वो अभी मेष में है, छठे भाव को देखता है कोर्ट केसेस के। शनि गोचर में मकर में है, वो भी 6th हाउस ऑफ कोर्ट केसेस को देखता है। तो इनके ऊपर कोर्ट केसेस तो जरूर होंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, गुरु और शनि जिस भाव को एक साथ प्रभावित करते हैं गोचर में, उस भाव से संबंधित फल जरूर मिलते हैं। और गुरु की महादशा में राहु की अंतर्दशा है, तो गुरु चंडाल योग एक टाइप से बन ही गया ना। गुरु की महादशा में राहु की अंतर्दशा भी एक प्रकार का चंडाल योग बनाती है। और गुरु क्योंकि 8वें भाव का स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी है, 2 पाप स्थानों का स्वामी है, बैठा का है 4th हाउस ऑफ विधानसभा में। तो यह एक बहुत अशुभ फलदायक स्थिति बन रही है। तो अब इसके बाद क्या? अशुभ फल तो मिल ही रहे हैं, वो तो उसमें एस्ट्रोलॉजी की कोई ज़रूरत नहीं है, विदित है। तो इसमें भविष्यवाणी क्या हुई? अब इनकी आगे, और वैसे भी जो अंतिम दशा होती है ना किसी भी ग्रह में महादशा में, सबसे अंत की जो अंतर्दशा होती है उसे हम छिद्र दशा कहते हैं। तो गुरु में राहु अंतिम अंतर्दशा चल रही है, तो इसको छिद्र दशा भी कहते हैं। इसके बाद आएगी इनकी शनि की महादशा। 2026 के बाद शनि की महादशा आएगी। शनि है तो योग कारक, भाग्य स्थान, नवम स्थान और दशम स्थान का स्वामी है। तो ये त्रिकोण होता है, ये केंद्र। तो जब एक ही ग्रह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होता है तो वो ग्रह योग कारक कहलाता है। तो शनि इनका योग कारक तो है, लेकिन एक तो ये 12वें स्थान में पहुंच गया, नीच का हो गया, वक्री हो गया। नीच का शनि, वक्री शनि 12वें भाव में चंद्रमा के साथ और राहु से अगले घर में। तो ये सारे योग बता रहे हैं कि शनि की महादशा जब 2026 में मार्च के बाद स्टार्ट होगी तो इनका पॉलिटिकल कैरियर एक तरीके से समाप्त हो जाएगा। और इस कुंडली में मुझे आशा नहीं लगती आने वाली दशा, महादशा, अंतर्दशा को देखते हुए कि ये जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि शनि की महादशा स्टार्ट होनी है। 19 साल की महादशा है। शनि योग कारक है, योग कारक ग्रह ना फल तो देता है, प्रबल मात्रा में देता है, और बहुत बुरे भी फल दे सकता है, बहुत अच्छे भी फल दे सकता है, क्योंकि ये नीच का है, 12वें भाव में है, वक्री है और शनि चंद्रमा के साथ है। तो ये इनको काफ़ी अशुभ फल देगा और जेल से बाहर आने की संभावना मुझे नहीं लगती। और यदि ये जेल से बाहर भी आ गए तो ये उतना लाइमलाइट में अब नहीं रह पाएंगे। तो इनका राजनीतिक जीवन जो है लगभग समाप्ति की ओर है। चाहे ये अब कितना भी विरोध कर लें, इनकी पार्टी वाले कितना भी शोर मचा लें, लेकिन केजरीवाल का जो है राजनीतिक कैरियर खत्मे की ओर है। मित्रों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। आपका दिन शुभ हो। आपसे अगले वीडियो में फिर किसी विषय पर चर्चा के लिए मिलेंगे। धन्यवाद।